आज देखो, छोटी सी एक बात बताता हूं। काम करना ही नहीं चाहते हैं हम। जिसके जिम्मे काम लगा उस काम को वजन मान के बैठ जाते हैं। मैंने अपनी जिंदगी में जो कुछ देखा, करके देखा, गुरु के बताए वचन की पालना की मैंने। एक बार मेरे से भूल हुई थी। हाँ जी, राधा स्वामी। महाराज जी बताते हैं कि अगर हम गुरु के वचन की पालना करते हैं तो हमारा जीवन सफल हो जाता है। तो जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज जी अपने जीवन का एक किस्सा बताते हुए हमें समझाते हैं कि अगर इंसान से कोई गलती हो जाए और वो उस गलती को सबके सामने मान लेता है तो वो गलती उसकी माफ़ हो जाती है। तो चलिए आज हम सत्संग को शुरू करते हैं और महाराज जी के सत्संग को आप अच्छे से ध्यान से सुनना और इन बातों को अपने जीवन में भी अवश्य उतारना। राधा स्वामी। आज देखो, छोटी सी एक बात बताता हूं। काम करना ही नहीं चाहते हैं हम। जिसके जिम्मे काम लगा उस काम को वजन मान के बैठ जाते हैं। मैंने अपनी जिंदगी में जो कुछ देखा, करके देखा, गुरु के बताए वचन की पालना की मैंने। एक बार मेरे से भूल हुई थी, वो मैंने स्वीकार करी, सबके सामने स्वीकार की। क्योंकि जब इंसान से कोई गलती होती है और वो सबके सामने जब स्वीकार कर लेता है तो बख्शा जाता है, उसका पाप उसको नहीं रहता। जब भी इंसान को कोई मन से पाप हो जाता है, कोई किसी बात का संदेह हो जाता है गुरु के प्रति, नाम के प्रति, सत्संगी के लिए, तो समझो उसका सब कुछ बर्बाद हो जाता है। मुझे भी एक बार मेरे गुरु से ये हुआ था। क्यों हुआ था कि महाराज जी ने मेरे को ये कह दिया एक बार कि तेरी समझ में एक किताब नहीं आएगी। मैं किताब पढ़ने लगा था। कहाँ पढ़ने लगा था कि मैं सत्संगी नहीं बना था। जब तक सत्संगी ना बनने का मतलब है मैंने दीक्षा नहीं ली थी। होशियारपुर सत्संग में जाया करते थे, लेकिन महाराज जी के पास में आना शुरू हो गया था जब तक निपट, अनाड़ी और संसारी आदमी था। निपट अनाड़ी का मतलब संत मत को नहीं जानता था, संसारी संसार को सत्य मानता था। वहां से आता था तो मजे लेने के लिए ही आता था। मैं देखना चाहता था है क्या। तो होशियारपुर जाना था। मेरे को भी कहने लगे कि होशियारपुर जाएगा। मैंने सोचा तेरा किराया भाड़ा नहीं लगना। साथ वालों ने कह दिया तुझे तेरा किराया नहीं लगेगा। खुश हो गया मैं। आज वो चीज़ मुश्किल नहीं है, लोगों के लिए पैसा है। उस जमाने में, आज से कब की बात है, 40 साल 45 साल पुरानी बात है। उस जमाने में किराया देने में भी संकोच करते थे, जेब की तरफ देखते थे। मैंने सोचा किराया नहीं देना पड़ेगा, अच्छा घूम के आएगा, 2 दिन बाहर रहेगा, चल। साथ वालों ने कह दिया कि ना किराया लगे, ठाठ से 2-3 दिन रुक के आएगा, सत्संग सुन के आना। सत्संग से तो क्या मतलब था, लेकिन वो बात मुझे पसंद आई कि किराया नहीं देना पड़ेगा और घूम के आऊँगा। चलो जी, गया मैं। होशियारपुर में बाबा फकीर चंद होते थे, बहुत ही अनुभवी संत थे। अपने गुरु से नाम की दीक्षा लेके नाम की वो कमाई की। अगर उनका तो एक एक लफ्ज़ भी, अगर जिस इंसान ने उनके दर्शन भी किए न और सच्चाई के साथ जो उनके बताए मार्ग पर चला, उस जीवन का मैं ये तो नहीं कह सकता कि उनका पार उतारा हो गया, कि वो मोक्ष में चले जाएंगे, ये तो नहीं कहूँगा, लेकिन इतना ज़रूर हो गया कि उनका ये सांसारिक जीवन ज़रूर सफल हो गया। क्योंकि इतने अनुभवी थे कि हर बात को उन्होंने इतनी गहराई से और इतनी अच्छाई और सच्चाई से पेश किया कि जो भी बात उन्होंने अपनी ज़िंदगी में देखी, अपनाई, उसको प्रैक्टिकल रूप दिया, मूर्त रूप दिया, उसको करके देखा, अमली जामा पहनाया उसको। तो मैं भी गया था। महर्षि शिवरतलाल जी अपनी पीढ़ी में महाराज जी के दादा गुरु हुए हैं। हजूर महाराज के शिष्य थे। 6000 से भी ज़्यादा पुस्तकें लिखी, 6-7 भाषाओं के ज्ञाता थे। बड़ी डिग्रियां थी उनके पास, MA LLD D.Litt थे वो। और अपने मत में पढ़े लिखे बहुत हुए हैं महाराजियों को छोड़ के, लेकिन महाराजियों का मुकाबला इसलिए नहीं कि वो सत्य संत थे, एक बात। नंबर 2, बाल ब्रह्मचारी थे। नंबर 3, वो धूमधाम से इसी काम के लिए आए थे। एक संत होता है सत्य संत, एक होता है बनाया हुआ। सत्य संत धुर से संत का रूप लेके आता है, और जो बनाया हुआ होता है वो संत अपने गद्दी नशीन को अपनी रूहानी दौलत सौंप के जाते हैं, ताकि जिससे संसार के जीवों के कल्याण का जो क्रिया है वो जारी रहे। तो मैं भी वहाँ से, और लोग ले रहे थे किताब, मैंने भी 1-2 ले ली। क्यों ले ली? वो भी बड़ी सस्ती थी। वो 4-4, 8-8 आने में किताब मिलती थी। मैंने वो ले ली। लेके वापसी में आए तो लुधियाना रेलवे स्टेशन पे बैठे हुए थे, और लोग तो आराम से महाराजियों के आसपास बैठे थे। मैं नया तो वैसे भी था। मैं उनके पास ना बैठ के किताब लेके
एक अलग सी खंबा जो होता है शेड बनेड़ी का होता है, उसमें चारों तरफ एक चौतरा सा बना हुआ था, उस पर बैठ गया और उस पर बैठ के मैं अकेला किताब को देखने लग गया। तो महाराज जी उनको छोड़ के सबको वहीं बैठा छोड़ के 5-10 जो भी थे अब मेरे पास आ गए और आके कहने लगे क्या करता है। मैं बोला जी आहिस्ता से बोला मैं किताब देखूं। बोला तेरी समझ में नहीं आएगी। जब ये बात कही मुझे बड़ा दुख हुआ। आप तो गुरुमुख हो ना, गुरु के जो प्यारे होते हैं वो गुरु की निंदा नहीं सुन सकते, गुरु की बात की अवहेलना नहीं कर सकते। अगर ऐसा करते हैं तो गुरु भक्त नहीं है, वो गुरुमुख नहीं है। गुरुमुख वो है जो गुरु की आज्ञा में बरतता है, गुरु की गलत सही बात को सही मानता है। गुरु जो भी कहता है उसमें अपना भला सोचता है, जानता है कि गुरु ने मेरी बेहतरी के लिए ये बात कही है। लेकिन मुझ में ये बात नहीं थी जब तक, क्यों मैं गुरुमुख नहीं था, दीक्षा नहीं ली थी। मुझे उस बात का बड़ा दुख होया। दुख क्यों होया? अहम था मुझे पढ़ाई का, पढ़ा लिखा था, एमए कर रखी थी, बीएड कर रखी थी, मास्टर था। मैंने सोचा मैं खुद तो अनपढ़ है और तेरे को कहता है तेरी समझ में नहीं आएगी। मेरी समझ में नहीं आएगी थी, इनको कैसे समझ आती है। बस इतनी बात थी। वो बात मेरे वैसे तो मन में बहुत दुख था, लेकिन जब काफ़ी दिन हो गए नाम की दीक्षा, ऐसी घटनाएं इंसान कभी भूलता है जिंदगी में, कभी भूलता है। मैं भूलता नहीं हूँ। असल तो ऐसी बातें जो भी हुई, जहाँ भी मुझे, जिस हाल में भी मुझे इस प्रकृति ने, इंसानों ने, संसार ने ठोकर लगी तो भी मुझे शिक्षा मिली। और ये मेरी हमेशा से नीति रही कि हर इंसान से, हर चीज़ से, हर इस प्रकृति के पदार्थ से मैंने कुछ ना कुछ ग्रहण करने का हमेशा कोशिश की। अब भी अगर मैं बच्चों से भी बात करता हूँ, मैं उनसे भी कुछ ना कुछ लेता हूँ। ये लेने का, प्रकृति से शिक्षा का, सुधार का, अच्छी बातों का सिलसिला खत्म नहीं होता है कभी भी, क्योंकि ज्ञान का कोई एंड नहीं है, अंत नहीं है उसका। इसीलिए तो हमारे वेदों को लिखने के बाद में लिख दिया नए इति नए इति। ज्ञान के अथाह भंडार हैं, लेकिन वो लिखने के बाद भी उसमें नीचे लिख दिया कि इति नहीं है, ये अंत नहीं है। ये ज्ञान का सब कुछ नहीं लिखा गया है, अभी बहुत बाकी है। इसका मतलब यह है कि वो कभी खत्म होता नहीं है। और जो इंसान लेने वाला होता है ना, वो हर चीज से लेता है। प्रकृति की हर चीज इंसान को देती है। अब आज ये गर्मी है, यहाँ सत्संग आप सुनते हो, ये भी आपको सहन करने की शक्ति दे रही है। अगर आपको अपना खुद का काम करना हो तो आप बाहर भी नहीं निकलोगे इतनी गर्मी में, मैं भी नहीं निकलूंगा। लेकिन देखो इस काम के लिए हम सब के सब कितने चुप, बिना किसी शोर शराबे के सब कुछ यहाँ बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हैं? कुछ ग्रहण करने की हमारे अंदर एक लालसा है, चाह है। तो जब वो बात मेरे दिल में, मैं कहता हूँ, हमेशा बनी रही। आज भी वो बात मुझे कभी कभी जब याद आती है, जब चिंतन करते हुए पुराने किताब के पन्ने खोलता हूँ तो बहुत सी घटनाएं, हर एक इंसान की जीवन की घटना सबके सामने आती हैं। लेकिन मैं उन घटनाओं को आप लोगों को एक शिक्षा के रूप में प्रस्तुत करता हूँ ताकि आप भी उनसे सुन के लाभ उठा सकें। इसलिए नहीं कि मेरी वो बात थी, नहीं, मैं आपको इसलिए कहता हूँ कि इंसान में अहंकार किसी न किसी रूप में जगह बनाए बैठा है और वो उसको खराब करता है। जब इंसान खाली होता है तो ज़्यादा खराब करता है। आज दुनिया के अंदर बुद्ध मत, बुद्ध को हुए 5000 वर्ष से भी ज़्यादा हो गए, लेकिन आज भी बुद्ध मत फैलता जा रहा है, उसका फैलाने वाला भी नहीं है। महात्मा बुद्ध जो देह रूप में आए थे, चाहे वो नहीं है, लेकिन फिर भी उनका मत दुनिया में आज जाके देखो फैलता जा रहा है। क्यों फैलता जा रहा है? सच्चाई को कोई रोक नहीं सकता। महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों को शिक्षा देते थे कि जब भी भक्ति करने का सब समय नहीं होता है, ये नहीं, आराम करने का भी होता है, बैठने का भी होता है, खाने का भी होता है, मनोरंजन का भी होता है। जरूरत है ये शरीर की, लेकिन एक तो अच्छे ढंग से उनको आदमी ग्रहण करता है, एक उनको बेकार रूप में जो जिससे नुकसान भी कर लेता है और उन चीज़ों के लिए उपहास भी बन जाता है। नहीं, उन चीज़ों को प्रयोग करो, लेकिन प्रयोग कितने तक करो जितने तक उससे तुम्हें लाभ मिलता है। अगर अति में जाओगे तो अति हर चीज़ की खराब कर देती है। सीधी सादी भाषा में अपने लोग भी, यहाँ की आम बोली में बात है कि अति का भला न बरसना, अति की भली न चुप, अति का भला न सोना, अति की भली न धूप। ना अति की धूप ज़्यादा अच्छी है, ना ज़्यादा बरसना अच्छा है, ना कम बरसना अच्छा है, ना ज़्यादा बोलना अच्छा है, ना कम बोलना अच्छा है। इसका मतलब जितनी ज़रूरत पड़ती है उतना इंसान को बोलना ही चाहिए। ये शायद रामकिशन भी होगा, ये गवाह अभी बैठा है उस टाइम का। रामकिशन था उस टाइम में हमारा खास साथी।
जाता था, हम जाते थे, लेकिन इन्होंने नाम ले रखे था, मैंने बाद में लिया है। ये मेरे से बड़े हैं इस बात में। तो बात क्या, वही बात, जब मैंने नाम लिया तो जैसे आकाश में उड़ता हुआ धड़ाम देसी गिर जाता है, जैसे दर्पण में इंसान अपना चेहरा देख के उसकी औकात पता लग जाता है, इसी प्रकार से मेरे जब नाम की दीक्षा ली, मेरा आईना मुझे ही दिखाई दिया कि वाकई में मैं गलत था और वो सत्य थे। क्यों? जो प्राविद्या है, आध्यात्मिकता है, जो सत्य है, जो आध्यात्मिक ज्ञान है, वो किताबों में नहीं है, वो बातों में नहीं है, वो डिग्रियों में नहीं है, वो किस चीज में है? अभ्यास में है। जो इंसान अभ्यास करता है उसको अनुभव होता है, वो अनुभवी ज्ञान कहीं भी नहीं है। इसलिए उन लफ्जों को तो हर कोई पढ़ लेगा, दूसरी तीसरी चौथी क्लास का बच्चा भी उन पुस्तकों को पढ़ लेगा, लेकिन उन पुस्तकों को जिस ख्याल से लिखा गया उस ख्याल तक पहुंचना बड़ा मुश्किल होगा। लिखने वाले का ख्याल कुछ और होता है, पढ़ने वाले का कुछ ख्याल होता है, सुनने वाले का अलग होता है। एक ही बात एक ही समय में अनेक अर्थ उसके निकलते हैं। बच्चा उस अर्थ को नहीं समझता। जब मुझे पता लगा इस चीज का, तो इसलिए मैं कहता हूं कि इंसान के लिए समझना बड़ा मुश्किल है। चिंतन जब करते हो, ये जो बाहर की इंद्रियां हमें लगी हैं, बाहर के पदार्थों का, संसार की चीजों के बारे में तो बता देंगी, लेकिन जो पराविद्या है, जो इस जीव के काम आने वाली चीज है, जिसके कारण इस जीव को ये बंधन पड़े हुए हैं, बेचारा अपने कर्मों के बस होके और ये कर्म भोगता है। लेकिन जो भाग्यशाली जीव हैं, जिनको गुरु प्राप्त हुआ है, सत्संग मिला है और नाम की दीक्षा जिनको मिल चुकी है, वो अभागे नहीं है। हम आशा करते हैं आपको सत्संग पसंद आया होगा। कृपया महाराज जी की इन बातों को अपने जीवन में वैसे उतारें ताकि आपका जीवन सफल हो सके। राधा स्वामी।